जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष या रविवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ रवि प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। प्रदोष का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए धारण किया जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 प्रदोष व्रत करना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो आगे व्रत को धारण कर सकते हैं, नहीं तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बतलाने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषि मुनियों, आप सुनिए। मैं उस व्रत को आपसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत आपको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गरुड़ जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मणों को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सब कार्य सिद्ध होते हैं।
श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख, धन, आरोग्यता को देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा करके यह बतलाने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में उसका एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने माता पिता का गुप्त धन बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास इस पोटली में तूने क्या बांध कर रखा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़ो। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माता भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः इसे छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव, राज्य सभी शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि आप सब भय मत करो, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता को देखकर 5 गांव दान देते हैं। शिवजी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान शिवजी उसके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो उसे धारण करने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं पे सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन को धारण करने से आरोग्यता प्राप्त होता है तथा इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन व्रत को धारण करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो संतान लाभ की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत को धारण करने से जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 मई 2024 दिन रविवार शाम 5:43 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है
वह 6 मई 2024 दिन सोमवार को दोपहर 2:42 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को जो कि प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए। इस कारण से सभी भक्तजन 5 मई 2024 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। 5 मई को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:19 और सूर्यास्त शाम 6:31। पूजन के लिए प्रदोष काल का जो समय होगा वह समय शाम 5:31 से शाम 7:31 तक प्रदोष काल पूजन का समय होगा। इस दिन राहु काल का समय जो कि शाम 4:51 से शाम 6:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि वैधृति योग होगा शाम 7:57 तक, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। इस दिन 5 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:37 से शाम 7:57 तक होगा। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 7:57 तक होगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 5 मई को वह समय सुबह 4:12 से सुबह 4:54 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:58 से शाम 7:19 तक होगा। तो इस दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन घर में या मंदिर में जाकर के भगवान का पूरे विधि विधान के साथ प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता और फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान को बिलपत्र अति प्रिय होता है। 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पर राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र चढ़ाएं। भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतु फल आदि जो भी हो इस मौसम में मिलने वाले फल सभी भगवान शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के दौरान व्रती को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस बार रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष या रविवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अपना कृपा सदैव बनाए रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।
जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।